चीन, जापान, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोविड के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको दिखाते हैं देश भर में कोरोना से फिर लड़ने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। चीन और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में है। देश में कोरोना की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति काबू में रहे, इसलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी दिशा निर्देशों के साथ एक और चिट्ठी लिखी है। राज्यों को अस्पताल और बेड्स की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आईसीयू, आइसोलेशन, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वेंटिलेटर वाले बेड्स की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने और रेफरल की सुविधाएं पुख्ता करने के निर्देश, मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, दवाएं, पीपी किट समेत तमाम जरूरी चीजों के लिए पूरा स्टॉक रखने के। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। निर्देश हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर सरकार एक्शन मोड में है, जिसके लिए सरकार लगातार बैठकें कर रही है और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दे रही है। सरकार ने इस नए वेरिएंट को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। सरकार ने विदेश से आने वालों के लिए जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को हर जिले में कोविड नियमों के तहत RT-PCR और एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा गया है और राज्यों को स्क्रीनिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील की है। राज्यों से वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बूस्टर डोज का कवरेज बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। एडवाइजरी में सभी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, बिजनेस ओनर्स, व्यापार संगठनों को निर्देश देने के लिए कहा कि त्योहार आने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखें कि भीड़ न जुटने पाए। इसके अलावा इंडोर इवेंट्स में लोगों के लिए मास्क अनिवार्य करें। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सारे एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और संक्रमण को ध्यान में रखकर इस बार केंद्र सरकार ने 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया। इस मॉक ड्रिल में कोरोना से निपटने के लिए इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता जांची और परखी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए अस्पताल के कर्मचारी कितने तैयार हैं। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी दिल्ली के किसी अस्पताल का दौरा करेंगे। यानी सरकार इस बार किसी तरह की कोई कोताही के लिए तैयार नहीं। ये मॉक ड्रिल कई तरह से उपयोगी होगी। इस मॉक ड्रिल के जरिए संभावित गलतियों और जोखिमों की पहचान की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी गंभीर परिस्थिति से आसानी से निपटा जा सके। कोरोना को लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी के साथ यूपी सरकार संभावित कोरोना से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। इस कारण प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रही है। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है। आगरा में जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में हाई अलर्ट होने के बाद आगरा का स्वास्थ्य विभाग भी तैयारियों में जुटा है। वापस से कोविड वार्ड बना दिए गए हैं। कोविड वार्ड में 22 वेंटिलेटर और 20 बेड की व्यवस्था की गई है। हमारा ट्रेंड स्टाफ है, आवश्यकता पड़ने पर एकदम तैयार है। ये व्यवस्था है सर, हाँ पूरी सारी चीज़ें हमारी सही व्यवस्थित है, सारी चल रही है। इस चीज़ के लिए हम चेक करते रहते हैं बीच बीच में। बागपत में अधिकतर लोग बाजार में बगैर मास्क पहने घूमते दिखाई दिए। इन सभी लोगों से जी मीडिया अपील करता है कि प्रशासन के निर्देश को माने और बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच पूरे देश के अस्पताल तैयारियों में जुटे हैं। वो कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ना चाहते जिससे बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़े। कोरोना को लेकर जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल में भी तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ डॉक्टर्स और बाकी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पूरे परिसर में मास्क को भी अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल का दौरा किया और ऑक्सीजन प्लांट समेत सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हो सके। रेलवे बोर्ड ने उन सभी कर्मचारियों का डेटा मांगा है जिनको भी बूस्टर डोज नहीं लगी है, ताकि किसी भी बुरी परिस्थिति में उनको बूस्टर डोज दी जा सके। कोरोना
के नए वेरिएंट को लेकर बिहार सरकार भी एक्शन मोड में है। अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। बांका जिले के सदर अस्पताल में 15 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट समेत सारी व्यवस्थाएं हैं। इस वार्ड में 35 और बेड जोड़ने की तैयारी हो रही है। सदर अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन हो रहा है। सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही मरीजों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के MCH विंग को आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। इस वार्ड में ऑक्सीजन सुविधा के साथ बेड हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट्स को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन सपोर्ट में कोई दिक्कत न आए। चीन सहित दुनिया के कुछ मुल्कों में कोरोना ब्लास्ट हुआ तो भारत ने कोरोना से मुकाबले के लिए नया हथियार निकाल लिया। यह हथियार एक नेजल वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है और कई एजेंसियों ने इसके इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। ये वैक्सीन बाह पर सुई लगाने के बजाय नाक से दी जाएगी। इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद इसे कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वैक्सीन कहां उपलब्ध है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की खुराक ले चुके लोग भी इसे प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के रूप में ले पाएंगे। फिलहाल ये वैक्सीन केवल प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी, जिससे 18 साल और उससे ज्यादा लोगों की उम्र को दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।